नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं नो नॉनसेंस विद नसीम खान। आज साइना का रिव्यू कर रहा हूँ। देखिए, जब भी कोई बायोपिक बनती है, बायोपिक हमेशा इसलिए बनती है कि किसी शख्स की, किसी महिला की, किसी पुरुष की जो ज़िंदगी रही है वो उतनी दिलचस्प रही है, उतनी रोमांचक रही है, उतनी संघर्ष भरी रही है, तो बायोपिक बनती है। और बायोपिक का एक ट्रेंड से चालू है पिछले कई सालों से। लेकिन बायोपिक को प्रेजेंट कैसे करा जाए, उसको बताया कैसे जाए, वो बहुत अहम पहलू होता है किसी भी बायोपिक का। हमने दंगल देखी है, हमने मैरी कॉम देखी है, लेकिन जो जिस तरह से प्रेजेंट करा गया वो काबिल तारीफ है। और बायोपिक का दूसरा पहलू ये रहता है कि जब जिस शख्स या जिस महिला या पुरुष के बारे में बायोपिक बन रही है, आधी से ज़्यादा दुनिया को पता होता है। हिंदुस्तान की अगर किसी शख्स पे बायोपिक बन रही है तो लोगों को आधी कहानी तो पता होती है। ऐसे कौन से पहलू हैं उस बायोपिक के या उस शख्स के बारे में जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, आम लोगों को नहीं पता है, तो ये उस बारे में तो दिलचस्प बनती है कोई भी फिल्म जब हम बायोपिक की बात करते हैं। बायोपिक का आधा सारांश तो यही होता है कि भाई फला फला शख्स के बारे में, किसी क्रिकेटर के बारे में, किसी बैडमिंटन प्लेयर के बारे में कहानी कही जा रही है, उसके जीवन के इर्द गिर्द उसके जीवन कैसा रहा, उसने कैसे कामयाबी हासिल करी, यही बायोपिक होती है। क्योंकि किसी की पूरी जीवनी आप पर्दे पे उतार रहे हैं। और एक डायरेक्टर का काम बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि उसको कितने दिलचस्प तरीके से कहा जाए जो आधी कहानी लोगों को पहले से ही पता है। अमोल गुप्ते हमेशा से अपने भावुकता वाले एंगल के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने वो भावुकता का जो पहलू है इतनी बखूबी निभाया है साइना के फिल्म के अंदर कि कई लम्हे ऐसे हैं। एक किचन का लम्हा है जहाँ पे मेघना मलिक, वन ऑफ द फैंटास्टिक एक्टर वी हैव, उन्होंने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, और ख़ास करके वो बच्ची, उस बच्ची का नाम मैं गूगल में सर्च कर रहा था, मुझे नहीं मिला। और ये बड़ी विडंबना है कि अभी आप साइना का विकीपीडिया देखें तो आपको उसमें श्रद्धा कपूर और बाकी की स्टारकास्ट नज़र आती है। ये बात अलग है, वहाँ पे साइना का, परिणीति चोपड़ा का पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन विकीपीडिया अपडेट नहीं है। उस बच्ची का नाम मैं बहुत देर से खोज रहा था, नहीं मिल पाया। वो बच्ची इतनी प्रतिभाशाली हैं, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है कि परिणीति को अगर आप बाद में देखते हैं उनके बचपन के किरदार के बाद, तो परिणीति भी फीकी लगती हैं। मेघना मलिक, वो बच्ची, बाकी की स्टारकास्ट, मानव कौल, दे सो इम्प्रेसिव। जैसे मैंने कहा, वो भावुकता को इतनी बखूबी जिंदा करते हैं ऑन स्क्रीन अमोल गुप्ते साहब कि आपकी आंखें नम कर देते हैं। कहानी सबको पता है, कहानी क्या है। स्टारकास्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। संगीत ओके ओके फिल्म का परिंदा गाना कहीं हौसला अफजाई करता है और उस बात को आगे लेके चला जाता है कि कैसे संघर्ष की कहानी रही। जो फिल्म का माइनस पॉइंट है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, भाई वो कैसे इतनी मेहनत करती हैं, अपने अपने फिजिक पे काम करती हैं, वो कहीं ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, कहीं नहीं दिखता है। फिर वो जो मस्सा है वो समझ में नहीं आता है कि वो कभी बड़ा है, कभी छोटा है, कभी वो ज़्यादा मोटी नज़र आ रही हैं, कभी वो लीन नज़र आ रही हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन में भी बड़ा उन्होंने नॉट डेट अप टू द मार्क रखा है, उसको उतना अप टू द मार्क नहीं रहा है, वो एक माइनस पॉइंट है। परिणीति ने कोशिश बड़ी अच्छी की है हर लिहाज से, लेकिन परिणीति फिर भी चूक जाती हैं कहीं ना कहीं। बहुत जगह पे परिणीति का जो परफॉर्मेंस है, जो एक्सपेक्टेशन थी, उस मार्क पे वो आके वो टच नहीं कर पाती हैं। तो परिणीति कहीं कहीं पकड़ छोड़ देती हैं, कहीं ट्रांसफॉर्मेशन पकड़ छोड़ देता है, कहीं उनका लुक पकड़ छोड़ देता है। बहुत सी ऐसे गुफा पे हैं फिल्म के अंदर। कुल मिलाकर अगर आप बात करेंगे कि देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, तो मैं कहूँगा हाँ, देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप स्टार देने की बात करेंगे तो मैं 5 में से सिर्फ इसको 2.5 स्टार दे पाऊँगा। और वो भी मुझे लगता है वो जो इमोशनल लम्हे फिल्म के अंदर हैं वो आपको बांधे रखेंगे। उस बच्ची का परफॉर्मेंस, मेघना मलिक का परफॉर्मेंस, मानव कौल का परफॉर्मेंस, अमोल गुप्ते का भावुकता से भरा डायरेक्शन के लिए मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। लेकिन देखिए, साइना नेहवाल बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे देश की, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी था। बायोपिक बन गई, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन आई एम नॉट दैट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ परिणीति चोपड़ा। वो उन्हें मेहनत की है, उस मेहनत से इनकार नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी कहीं वो कुछ तो छूट जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।